तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, एक चौड़ी सड़क है जो कितना चौड़ाई है इसका 80 मीटर। तो मान लेते हैं कि क्या है, ये एक सड़क है और ये सड़क इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों सड़क के दोनों कॉर्नर पे एक खंभा लगा हुआ है। यहाँ पे एक खंभा है और एक खंभा यहाँ पे है। चलो इस ठीक से बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक 80 मीटर का चौड़ा सड़क, 80 मीटर का चौड़ा सड़क है। ये सड़क इस तरफ से जा रहा है और दोनों के कॉर्नर पे क्या है, एक एक खंभा लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक खंभा बना दिए इस सड़क के इस कॉर्नर पे, और सड़क के दूसरे कॉर्नर पर भी क्या है, एक खंभा है। दोनों खंभे की लंबाई क्या है, समान है। तो अगर हम लोग इसको h मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये खंभा अगर h मीटर का है तो ये भी खंभा क्या हो जाएगा, h मीटर का। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में क्या है, सड़क पे एक बिंदु है। मान लीजिए बिंदु ये है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। यानी कि इस बिंदु से ये जो दो खंभा लगा हुआ है उसमें एक का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और एक का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो ये हम लोग मान लेते हैं उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और इस खंभे का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि ये हम लोग को बी सी या ए डी यानी एच फाइंड करना है, और खंभों से बिंदु की दूरी। और खंभा से क्या करना है, ये खंभा लगा हुआ है ना ए पे और बी पे, यहां से ये बिंदु, इस बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं पी है। ये क्या है, पी। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, खंभों से बिंदु की दूरी और खंभों की ऊंचाई। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका CBP और दूसरा बनेगा DAP। यहाँ पे 60 है, tan 60 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर, और tan 30 के लिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रीपेंडिकुलर। और tan 60 के लिए बेस हमारा क्या होगा, B से लेके P तक, मान लेते हैं कि ये x है, B से P तक x है, और ये टोटल कितना है 80। तो A से लेके P तक कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। तो इसका बेस क्या हो जाएगा x, और 30 वाले का बेस क्या हो जाएगा 80 माइनस x। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनना है, तो हम लोग भी यहाँ पे ax फाइंड करना है, 80 माइनस x फाइंड करना है, और h फाइंड करना है। ये 60 के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो प्रीपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan का रेशियो। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हल में क्या लिखेंगे, ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, के दोनों ओर, जिसके दोनों ओर BC और AD, BC और AD समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए है, माना कि H, माना कि H है, ठीक है। अब यार क्या है, बिंदु के एक, इस सड़क पे एक बिंदु कौन सा है, P। सड़क के एक बिंदु P से खंभों की दूरी
कितना है, एक है x मीटर और दूसरा है 80 माइनस x मीटर। सड़क के एक बिंदु P से खंभों की दूरी क्या हो जाएगा, x और 80 माइनस x। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं इसको। एक बार हम लोग लेंगे एंगल 60 के साथ tan और दूसरा बार लेंगे एंगल 30 के साथ tan। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, CBP। CBP में, समकोण त्रिभुज CBP में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। तो 60 के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x। तो ये हो जाएगा h बाई x। और यहां से tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा h बाई x और h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से √3 इंटू x। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग एक बार लेंगे समकोण त्रिभुज DAP। समकोण त्रिभुज DAP में, ठीक है, समकोण त्रिभुज DAP में ये क्या हो जाएगा हम लोग का tan 30 इक्वल टू tan इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। और tan 30 का वैल्यू कितना है 1 बाई √3। तो 1 बाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन बी। 30 के लिए P हमारा कितना है h और B कितना है 80 माइनस x। तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू h इक्वल टू 80 माइनस x। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 क्या था, h इक्वल टू √3x। h इक्वल टू क्या था √3 इंटू x। ये था हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था √3h इक्वल टू 80 माइनस x। √3h इक्वल टू 80 माइनस x। ये था हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इससे हम लोग का क्या मिलेगा, h मिल जाएगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है √3 इंटू h इक्वल टू 80 माइनस x। यहाँ h का वैल्यू कितना है √3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 पहले से है और h का वैल्यू कितना है √3x। तो यहाँ पे √3x h का वैल्यू पुट कर दिए और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x के। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3x इक्वल टू 80 माइनस x। और 3x में से यहाँ पे माइनस x है, इधर आके प्लस x हो जाएगा। तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 80 बाई 4 यानी कि 20, ठीक है। अब हम लोग का x अगर यहाँ पे 20 आया तो h फाइंड कर सकते हैं। h इक्वल टू क्या है, इसलिए h इक्वल टू है √3 इंटू x समीकरण 1 से। तो h कितना हो जाएगा हम लोग का √3 और x कितना है 20। तो ये हो गया हम लोग का 20। h कितना आया हम लोग का 20√3 मीटर। तो हम लोग का खंभों की ऊंचाई कितना था, खंभों की ऊंचाई h माने थे। तो h हम लोग का कितना आ गया 20√3 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का 20√3 मीटर। इसके बाद क्या था, खंभों से बिंदु की दूरी। तो जो सड़क का एक बिंदु था वहां से खंभों की दूरी क्या है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, सड़क के एक बिंदु P से खंभों की दूरी 180 माइनस x है। तो बिंदु P से खंभों की दूरी कितना था, एक बार x था और एक बार 80 माइनस x था। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया है
20, एक हो गया 20 और एक हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो खंभों से बिंदु की दूरी, इसलिए खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर 60 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। और दूसरा क्या फाइंड करना था, खंभा की ऊंचाई 20√3। ये हो गया आंसर। इस तरह से चल, ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।